बंटवारा तो नहीं होगा। कहते हैं औरत एक ऐसी चीज है जो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। पर क्या हो जब एक औरत अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश करे? चलिए देखते हैं। माया अपने ससुराल में काफी खुश थी, पर कौन जानता था कि उसकी खुशी कुछ ही पलों की मोहताज है। कैसे? चलिए देखते हैं। माया अपने घर में अपनी सास के सर में मसाज कर रही थी, तभी उसे अपनी सहेली निशा की आवाज सुनाई देती है। माया, माया तुम कहाँ हो? अरे ये तो निशा की आवाज लग रही है। लगता है निशा यहाँ आई है। निशा की आवाज सुनते ही माया बाहर की तरफ जाती है, जहाँ वो निशा को दरवाजे पर देखती है। अपनी पुरानी दोस्त निशा को देखकर माया काफी खुश हो जाती है। अरे निशा, तुम यहाँ कैसे आई? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अरे कैसी बात कर रही है यार, तुझे तो मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए तुझे यहाँ जब भी आना हो तो बेझिझक आ सकती है। चलो, मुझे तेरी परमिशन तो मिल गई, अब बारी है आंटी की। क्यों आंटी जी, आप नहीं देंगी मुझे परमिशन यहाँ आने की? अरे बेटा, मैं होती कौन हूँ तुझे रोकने वाली? जब तुझे यहाँ आना हो आ जाना। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां माया का देवर आशु आता है और जाने अनजाने में निशा उससे टकरा जाती है। उससे टकराती ही मानो वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, पर तभी सुनीता उन्हें टोक देती है। अरे अरे निशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो अच्छी बात है। और तू सही से नहीं चल सकता क्या? है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अपनी माँ की बात सुनकर आशु कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब निशा आए दिन माया के घर आने जाने लगी थी। समय के साथ अब निशा और आशु एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों बहुत जल्द अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं और इसके बाद उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने घर की जिम्मेदारी काफी अच्छे से संभालती है। समय गुजरता है और एक दिन निशा और माया मार्केट जाती है, जहां निशा को एक ड्रेस काफी अच्छी लगती है। माया देख तो, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ निशा, प्यारी तो लग रही है, लेकिन अब ये ड्रेस हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। और तुम जानती हो ना, शादी के बाद ऐसे कपड़े हमारे घर में अलाउड नहीं है। पर क्यों यार? शादी के बाद हम अपनी पसंद के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? और आखिर इसमें बुराई भी क्या है? बुराई कुछ नहीं है निशा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने फैमिली के हिसाब से करनी पड़ती है। अब बहस मत करो ना, चलो घर चलते हैं। माया जबरदस्ती निशा को घर ले जाती है, जहाँ निशा घर आकर अपनी सास से कहती है। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू, कहो क्या बात है? माँ जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इस घर में मैं अपनी मर्जी से पहन या ओढ़ नहीं सकती? अरे ये तुझे किसने बोला? तेरा जो मन है वो पहन, तुझे किसने रोका है? अगर ऐसी बात है तो दीदी ने मुझे शॉर्ट्स लेने से मना क्यों कर दिया? शॉर्ट्स का नाम सुनते ही सुनीता चुप हो जाती है। बहू, कपड़े अपनी मर्जी से पहन, लेकिन शॉर्ट्स पहनना तो हमारे घर में अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों? शादी से पहले मैं अपनी मर्जी की हर चीज करती थी और आप बहुत अच्छे से जानती है मुझे। शादी करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े ही पहनूंगी। फिर शादी के बाद मुझे कपड़ों में रोक टोक क्यों की जा रही है? बहू, कपड़ों में कोई रोक टोक नहीं कर रहा, लेकिन तू कपड़े भी तो देखना, तू किस चीज की जिद कर रही है? अरे हमारे परिवार में कभी भी किसी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसकी तू जिद कर रही है। सुनीता ये बात बोल रही थी कि तभी वहां माया आ जाती है और अपनी सास का पक्ष लेते हुए कहती है। निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम उस चीज की जिद मत करो जो पूरी नहीं हो सकती। अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए थोड़ा अपनी फैमिली और खुद की इज्जत का ख्याल रख लो। माया की ऐसी बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो माया से झगड़कर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बात बता देती है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्यार प्यार प्यार, इस प्यार के चक्कर में सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, इसकी फैमिली मुझे थोड़ी नैरो माइंडेड लग रही है। लेकिन नहीं, तुझे तो आशु से ही शादी करनी थी। देख लिया आशु से शादी करने का नतीजा। वहां पर तू खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही है। पर माँ, मैं अब कर भी क्या सकती हूँ? शादी तो हो गई है, अब ना चाहते हुए भी इस घर को झेलना पड़ेगा। इतना बोलकर निशा फोन काट देती है। देर शाम जब आशु घर आता है तो निशा आशु से कहती है।
आशु, जब हमारी शादी हो रही थी तब तो तुमने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे कि तुम्हें घर में कभी किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, तुम अपनी मर्जी की मालकिन बने रहोगे। लेकिन अब क्या हुआ? अरे अरे निशा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? और मेरे आते ही तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी? हुआ क्या? अरे मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, माया और माजी ने मना कर दिया, ये कहकर कि इस घर में शॉर्ट्स नहीं पहनते। बस इतनी सी बात के लिए इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रही है मेरी डार्लिंग। ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं माँ से बात करूंगा बस। पर फिलहाल के लिए चुप हो जाओ, एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। आशु की बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। और अब थोड़ी देर बाद जब सब एक साथ रात का खाना खा रहे थे, तभी आशु अपनी माँ से कहता है, माँ, जब निशा को एक ड्रेस पसंद आ गई थी तो आप लोगों ने उसे लेने क्यों नहीं दी? सुनीता कुछ बोलती उससे पहले ही माया बीच में बोल पड़ती है। वो इसलिए देवर जी, क्योंकि इस घर में कभी किसी ने शॉर्ट्स नहीं पहने हैं और आपकी धर्मपत्नी जिद पर अड़ी हुई है कि उसको छोटे कपड़े ही पहनने हैं। अरे खुद का ना सही, लेकिन अपने घर परिवार की मर्यादा का ख्याल तो रख ही सकती है। भाभी, मैंने आपसे बात नहीं करी, मैं माँ से बात कर रहा हूँ, इसलिए बीच में मत बोलिए। माँ जी जवाब नहीं देंगी, क्योंकि निशा के साथ मार्केट माँ जी नहीं गई थी, मैं गई थी, इसलिए जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। भाभी माफ करना, पर आप भी अपनी मर्जी की बहुत करती हो। क्या हमने आपको कभी टोका? नहीं ना। और वैसे भी उस कपड़े के लिए पैसे ना तो आपको देना है और ना ही भैया को, तो आपने निशा को वो कपड़े लेने से मना क्यों किया? आशु की ऐसी बदतमीजी देखकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आशु को फटकार लगाते हुए कहता है, आशु, तमीज भूल गया है क्या? तुझे ये भी लिहाज नहीं कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? माफ करना भैया, लेकिन भाभी अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। बस इसीलिए मुझे उन्हें ये याद दिलाना पड़ रहा है कि अब निशा को आप लोग नहीं बल्कि मैं संभाल रहा हूँ। निशा मेरी पत्नी है, इसलिए उसका जो मन होगा वो करेगी, चाहे ये या कुछ और। आशु अपनी बात बोलकर खाने के टेबल से उठकर चला जाता है। आज आशु ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और आशु की ऐसी बात सुनकर माया और सुनीता को काफी तकलीफ पहुंचती है, पर वो करते भी क्या? घर का माहौल शांत करने के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। समय बीतता है और बीतते समय के साथ घर की लड़ाइयां इसी तरह बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन निशा तैयार होकर कहीं जाने लगती है, पर तभी माया उसे रोक कर पूछती है, निशा कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। अब मायके भी नहीं जाऊं क्या? निशा, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? मैंने तो बस तुमसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ तो मत पूछो ना, क्यों पूछ रही हो मुझसे? निशा की ऐसी बात सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और इस तरह घर में एक बार फिर लड़ाई हो जाती है और निशा जानबूझकर मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। शाम को जब आशु आता है तो वो निशा से उसके नाराज होने का कारण पूछता है, जिसके बाद निशा उसे सारी बात बताती है। आशु, अब बहुत हो चुका, मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी है, अब बस बहुत हो गया है। तुम्हें मायके जाना है ना, मैं तुम्हें मायके लेकर जाऊंगा और देखता हूँ आखिर मुझे कौन रोकता है। इतना बोलकर आशु अपनी पत्नी निशा का हाथ पकड़ता है और उसे उसके मायके ले जाता है। मायके जाने के बाद निशा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। ये जानने के बाद निशा की बहन नित्या आशु से कहती है, बुरा मत मानना जीजू, लेकिन आपके घर में मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है और आप बिल्कुल चुप हैं। अरे वो तो मेरी बहन ही है जो आपके घर वालों को झेल रही है, वरना कसम से कोई और होती ना तो कुछ ही महीनों में अलग हो जाती। पता नहीं ये कैसे आपके परिवार को बर्दाश्त कर रही है। मैं तो कहती हूँ अगर आप लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो आप लोग अलग ही रहना शुरू कर दो। नित्या सही तो बोल रही है आशु बेटा, अब तुम अच्छा कमाते हो, तुम्हारी बीवी है, अरे कल को तुम्हारी फैमिली भी तो होगी। तुम्हारे बच्चों के आगे तुम्हारी बीवी और तुम्हें उल्टा सीधा बोला जाएगा तो क्या तुम सुन लोगे? नहीं ना। इससे अच्छा है कि अभी से तुम अलग हो जाओ। माँ, नित्या, ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? आशु ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनको अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। निशा, नित्या और उसकी माँ की बात सुनकर कहीं ना कहीं आशु के दिमाग में उनकी बातें घर कर जाती है और घर जाकर आशु घर के बंटवारे की बात करता है। बेटा ये क्या बोल रहा है तू? इस
घर का बंटवारा आखिर क्यों? अब तो हम तेरी बीवी को किसी चीज में रोकते भी नहीं, उसके बाद भी तू घर का बंटवारा चाहता है, आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोग जब चाहे मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोल देते हो। अरे मेरी बीवी भी इंसान है, उसको भी बुरा लगता है। आप हर चीज में उसे मनाही करती रहती हो। बेटा ये तो कैसी बात कर रहा है? हमने तो आज तक कभी भी निशा को किसी चीज के लिए नहीं रोका। एक बार बस उसे कपड़े के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद हमने कभी कुछ नहीं कहा। वो कहीं भी जाती है तो हम बस पूछते हैं। क्या उससे ये भी ना पूछे कि मेरी बहू कहाँ जा रही है? इतना भी हक नहीं बनता क्या मेरा? वो सब मैं नहीं जानता माँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इस घर का बंटवारा होगा मतलब होगा। आशु की ये बात सुनते ही उसका बड़ा भाई रोहन आ जाता है। इस घर का बंटवारा नहीं होगा। तुझे इस घर में रहना है तो तू रह सकता है, अगर तुझे इस घर से जाना है तो जा, लेकिन इस घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन क्यों भैया? आखिर घर के बंटवारे में प्रॉब्लम क्या है? रोहन कुछ बोलता उससे पहले माया उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोकते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो आशु, घर के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है माँ जी की। मैं माँ जी को दर्द में नहीं देख सकती। उनके जीते जी इस घर का बंटवारा होगा। तुमने सोचा भी है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है? भाभी मुझे कुछ नहीं पता। और रही माँ की बात, अगर आप लोगों को माँ भारी लग रही है ना, तो 6 महीने मैं माँ को रख लूंगा, 6 महीने आप रख लेना। इस तरह माँ का गुजारा भी हो जाएगा और माँ हम में से किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। आशु के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहन को बेहद गुस्सा आता है। वो गुस्से में आशु के ऊपर हाथ उठा देता है। अरे तुम्हें तो अपना भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तुम बंटवारे के बीच माँ को लेकर आ गए, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिस माँ ने तुम्हें इतना काबिल बनाया, आज तुम उससे ऐसी बात कह रहे हो? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? अरे जब माँ को मुझे समझना चाहिए वो मुझे नहीं समझ रही, तो मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। आशु की बात सुनकर रोहन, माया और सुनीता के ऊपर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है, जिसके बाद सुनीता अपनी आंखों में आंसू लिए रोहन को रोकती है। रोहन, रहने दे बेटा। आशु अब मेरा बेटा नहीं रहा, वो अब निशा का पति है, इसलिए उसे निशा के पास ही जाने दे। आशु, तुम्हें इस घर का बंटवारा चाहिए ना? ठीक है, मैं इस घर का बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे रख लिया तो रख लिया, नहीं तो मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। इतना बोलकर सुनीता अगले दिन वकील को बुलाती है और घर के 2 हिस्से कर देती है। इस तरह का हंसता खेलता परिवार टूट कर बिखर जाता है।